नाराजगी के कारण क्या है उस पर आप जा ही नहीं रहे। नाराजगी की जड़ क्या है वो आप नहीं जानते। बताइएगा ना। मेरा कहना यह है कि जब आप अपने यहाँ किसी का सम्मान नहीं करेंगे, आप जब अपने यहाँ से दुत्कारेंगे लोगों को, तो आपको नाराजगी तो वो जताएगा। और मेरा कोई खेल बिगाड़ने की बात नहीं है, मेरा तो अपना खेल बनाने की बात है। मैं किसी का खेल नहीं बिगाड़ूंगा, मैं तो अपना खेल बनाऊंगा। अब अगर उनका वो यही सोचते हो कि मेरे द्वारा किसी का खेल बनेगा या मैं ही किसी का बिगाड़ूंगा, ये उनकी गलतफहमी है। मैं अपना खेल बनाऊंगा, मेरी तरफ से किसी का बिगड़े या किसी का सुधरे। दिमाग में कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा हो गई कि मुझे तो बस अकेले ही राजनीति करनी है और सब लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको ख़त्म कर देना है। अब मैं के सिवा दूसरा शब्द कोई नहीं है। ये किसी के दिमाग में आ जाए कि हाँ सब कुछ मेरे द्वारा ही होगा, सब कुछ मैं ही करूँगा, उस तरह की राजनीति में हम ना पसंद है मुझे और ना मैं करता। मजबूती का पता तो तभी चल जाएगा कि बिना सिंबल के मेयर वो चुनाव लड़ लें। मतलब खुला ऐलान आपका दंगल के लिए? हाँ, दंगल के लिए खुला ऐलान है। अगर मंत्री जी भी की महत्वाकांक्षा ना होती तो शायद वो मंत्री ना होते, वो अपना कुछ और ही काम करते होते जो करते थे वो। विधानसभा चुनाव से पहले जहां दावेदारियां उठ रही है, वहीं दूसरी ओर नाराजगी भी उठ रही है। और ऐसी नाराजगी उठी है देवबंद में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश के खिलाफ, और दावेदारी भी कर रहे हैं और साथ साथ नाराजगी भी जता रहे हैं ठाकुर अनिल पुंडीर, पूर्व प्रमुख हैं और भाजपा के बड़े सक्रिय नेता हैं और कर्मठ और कद्दावर नेता है। हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि नाराजगी के पीछे वजह क्या है जो दावेदारी उठी है। आपका बहुत स्वागत है अनिल जी। धन्यवाद भाई साहब, आपका स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। बहुत बेहतर तो ये है कि जो आपने दावेदारी ठोकी है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन बाद इसके कारण जानने का पूरा लोगों में ये है कि आखिर वजह क्या है कि इतनी नज़दीक किया और आज इतनी बड़ी नाराजगियाँ। देखिए भाई साहब, हम लोग दोनों एक ही दल के में राजनीति कर रहे हैं, एक ही साथ रह रहे हैं, सब कुछ है, नज़दीकियाँ भी हैं। चुनाव में जो प्रयास हमसे हो सका वो किया जिताने के लिए। लेकिन क्या है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पे बहुत अच्छे से चुनाव जीते, बहुत, मान लीजिए बहुत माहौल ख़राब था, उसके बाद जो सब लोग लगे चुनाव जीते, उसके बाद दिमाग में कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा हो गई कि मुझे तो बस अकेले ही राजनीति करनी है और सब लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको ख़त्म कर देना है। अब मैं के सिवा दूसरा शब्द कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये सोच है कि मान लीजिए वो जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं पार्टी में दूसरे और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे संगठन में पद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट करना चाहिए पार्टी में। लेकिन क्या है कि जब आदमी अपना ये तय कर लेता है कि मुझे तो अकेले, बस अकेले, किसी को मुझे वो नहीं चाहिए, जब हम उसी दल में राजनीति कर रहे हैं, हम एक पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, तो सबको साथ लेकर के चलना ही पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो जैसे आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो सब कुछ मुझे ही चाहिए, तो सबके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी। कोई, मान लीजिए मैं उन्हीं पे निर्भर नहीं हूँ कि भाई मैं राजनीति, अगर वो मुझे कुछ मिलेगा दिलवाएंगे तभी मुझे कुछ मिलेगा। मैंने राजनीति उनसे पहले क्षेत्र में की है, मैं बहुत अच्छे से राजनीति, इस क्षेत्र के लोगों की सेवा मैंने बहुत की है, और उनका आशीर्वाद भी मुझे हमेशा से ही मिलता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं उन्हीं के रहमो करम पे राजनीति कर रहा हूँ। नहीं, अगर वो नहीं नहीं, मैं मतलब मेरे से इतना ही एलर्जी मानते हैं, इतना ही खिलाफ रहना चाहते हैं, मुझे इतना राजनीति में नीचे ले जाना चाहते हैं, तो वो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मैं अपने लिए कहीं भी किसी भी तरह से, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं पार्टी में भी अपनी बात को रख सकता हूँ। मैं पार्टी में टिकट मांग रहा हूँ, मजबूती से मांग रहा हूँ और मांगूंगा। मुझे कहीं किसी चीज़ का उसका वो नहीं है, वो भाग्य के है, उसमें है, भगवान के हाथ में है, मेरे भाग्य में है। मेरे निश्चित तौर पे अगर भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलने का अलग विषय है। लेकिन मैं ये किसी के दिमाग में आ जाए कि हाँ सब कुछ मेरे द्वारा ही होगा, सब कुछ मैं ही करूँगा, उस तरह की राजनीति में हम ना पसंद है मुझे और ना मैं करता। तो कहने के अनिल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो देवबंद में लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। मंत्री ने राजतंत्र स्थापित कर दिया है, राजा ही बस जो चाहेगा वो होगा। निश्चित तौर पे। और ये ही कहीं ना कहीं आज जो नुकसान हो रहा है, आज जो कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी है, उसका कारण भी यही है कि ये दिमाग में आ गया कि भाई मैं मेरे द्वारा ही होगा, जो कुछ होगा मैं ही हूँ सबका भगवान। तो मैं समझता हूँ भगवान तो वो है, करना तो उसको है। इस बार निश्चित तौर पे अगर सबको साथ लेके नहीं चले तो बहुत बुरे खेल बिगाड़ेंगे फिर आप।
मैं नहीं खेल नहीं, बिगाड़ूंगा। साथ लेके मैं- नहीं चलेंगे तो अनिल पुंडी खेल बिगाड़ेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा मतलब नहीं, ये भाजपा का प्रतिनिधि है, भाजपा ने मंत्री बनाया और आप जो कह रहे हैं कि नाराजगी के साथ साथ खेल बिगाड़ा जाएगा। मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि जो हमारे, चलो मैं ये हो सकता हूँ कि मैं नया कार्यकर्ता हूँ पार्टी के हिसाब से, मुझे 11 साल पार्टी में हुए हैं, मेरे से जो जिनका जीवन पूरा बीत गया वो नाराज बैठे हैं। और मेरा कोई खेल बिगाड़ने की बात नहीं है, मेरा तो अपना खेल बनाने की बात है। मैं किसी का खेल नहीं बिगाड़ूंगा, मैं तो अपना खेल बनाऊंगा। अब अगर उनका वो यही सोचते हो कि मेरे द्वारा किसी का खेल बनेगा या मैं ही किसी का बिगाड़ूंगा, ये उनकी गलतफहमी है। मैं अपना खेल बनाऊंगा, मेरी तरफ से किसी का बिगड़े या किसी का सुधरे। अनिल जी, मजबूत कैसे मानते हैं? एक तरफ जो है प्रदेश सरकार के मंत्री है, 5 साल से लगातार मंत्री है, दूसरी बार के विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक है, दूसरी बार चुनाव जीते हैं, और आप जो है बहुत लंबे समय पहले प्रमुख बने थे, ब्लॉक प्रमुख बने थे। एक लंबा अरसा हो गया आपको जो है सत्ता से दूरी, हालांकि आप सत्ता नशी पार्टी में हैं, लेकिन जो वजूद होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ मंत्री से। कैसे मजबूत मानते हैं अपने आप को? कैसे आपने समीकरण बनाई है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? मैंने पहले तो टिकट की बात हो रही है। मैंने शायद आपसे पहले भी एक बात कही थी कि मजबूती का पता तो तभी चल जाएगा कि बिना सिंबल के मेयर वो चुनाव लड़ लें। दूसरा एक ये है कि मेरा गांव, मतलब खुला ऐलान है आपका दंगल के लिए? हाँ, दंगल के लिए खुला ऐलान है। दूसरा, मेरा गांव इस क्षेत्र में बड़ा गांव है और उस बड़े गांव का भी मुझे लाभ कहीं ना कहीं है। दूसरी बात, आज आपने सबको दूर किया अपने अहंकार से, और ना किसी का आपको काम करना, सबको आपको सबको धुतकारना, ये कहीं ना कहीं मैं इस मामले में अपने आप को मजबूत मानता हूँ कि मैं लोगों की सेवा में रहता हूँ 24 घंटे। जो अगर मेरे पास कोई आता है तो वो मेरे यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। मैं उसको मेरे संबंध जो 25 साल से हैं वो सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज भी। तो मैं इसलिए मजबूत मानता हूँ कि मैं लोगों के साथ हूँ, लोग मेरे साथ हैं। अनिल जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपके अंदर जो महत्वाकांक्षा है वो बलवती हो रही है। बात अगर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश की जाए, आपके गांव में सबसे ज़्यादा काम कराया उन्होंने। हाल फिलहाल में मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर उन्होंने विकास कार्य और उसमें काफ़ी काम उन्होंने आपके गांव में कराए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नीयत बन गई है उन्हें तोहमत देने की, कहीं ना कहीं आदत बन गई है उन्हें आईना दिखाने की, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ रही हैं इस चुनाव को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए भाई साहब, महत्वाकांक्षा राजनीति में सबकी होती हैं, मेरी भी हैं, और शायद अगर मंत्री जी भी की महत्वाकांक्षा ना होती तो शायद वो मंत्री ना होते, वो अपना कुछ और ही काम करते होते जो करते थे वो। मेरा मानना ये है महत्वाकांक्षा की इसमें कोई बात नहीं है। जहाँ तक काम की बात है, मैं आपको फिर एक बार ये बताना चाहता हूँ कि एक काम मंत्री जी का ऐसा बता दीजिए जो उनके द्वारा किया गया हो। सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं उस योजना से अलग हटके उन्होंने मेरे गाँव में कोई काम कराया हो। मान लीजिए मंदिर की है, हर विधानसभा में मंदिरों के जीर्णोद्धार का पूरे प्रदेश में काम चल रहा है। सड़कों का है, केंद्र सरकार के जो योजना है उसके तहत बन रही है सब काम। लेकिन जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, और सीएचसी के बराबर की उसमें सब बिल्डिंग बनी हुई है सीएचसी की। आज देखिए वहाँ डॉक्टर की नहीं है, वहाँ अब मरीज कोई जाता नहीं है क्योंकि हालत ही नहीं है वहाँ, जब कुछ मिलता नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ एक वो खाले का है, खाले का मुद्दा इतने दिन से चला आ रहा है, वह आज तक उसको नहीं सुलझा। तीसरा, हमारे यहाँ जो ना जी, हमारे जो गांव की सड़कें हैं, अंदर की जो सड़कें हैं, उनकी हालत कैसी है वो आप जाके देखिए। लोक निर्माण मंत्री है आपकी विधानसभा के। लोक निर्माण मंत्री होने के नाते मैं वही कह रहा हूँ, आज इस विधानसभा में जो सड़कें हमारी हैं, जो सड़कें बनी हैं, शायद मैं जब कहीं भी प्रदेश में जाता हूँ उससे अलग हटके कुछ नहीं हुआ। वो जो नीतियाँ हमारी जो योजनाएं सरकार के केंद्र की और उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही हैं उसी के तहत काम हुआ। ऐसा कोई एक अलग कार्य मुझे बता दीजिए जो ये छाप छोड़ता हो, हाँ भी मेरे द्वारा ये काम इस देवबंद में अब तक नहीं हुआ था। चाहे रोडवेज बस स्टैंड हो, चाहे हमारी ये जिसकी टोल की समस्या हो, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो दूर होनी चाहिए थी, आज नहीं है। आज स्टेडियम नहीं है हमारे यहाँ देवबंद। कभी कभी तो मैं ये देखता हूँ, बहुत बार जिला बनने की जब भी कहीं बात आती है तो जिला बनने की बात आती है देवबंद की भी, तो देवबंद एक ऐसा शहर है हमारा कि उसमें इन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। उससे हटके कोई काम का एक प्रयास आपके द्वारा किया गया हो तो आप बताओ, खुल के बात है। अनिल जी, आपका गाँव रणखंडी गाँव है, बहुत बड़ा गांव माना जाता है इस विधानसभा का, देवबंद विधानसभा। कारण क्या है कि कोफ का भाजन बनना पड़ता है।
कुंवर ब्रिजेश को। पिछली बार आपके गांव वाले नाराज हो गए थे, वो वीडियो वायरल हुई थी, इस बार आप नाराज हुए बैठे हैं। मेरा मानना यह है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, आपके रणखंडी वालों को तो नाराजगी पिछली बार पूरी सोशल मीडिया पे चली थी, आपको पता भी होगा। फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, कहने के आपने मन बना लिया क्या कि जो ब्रिजेश, कुंवर ब्रिजेश का मैं खिलाफ रहना ही रहना है रणखंडी वालों को? ये बिल्कुल नहीं है। कुंवर ब्रिजेश जी का आप वहाँ देखिए रिकॉर्ड, जब भी चुनाव हुआ आप कितनी वोट कुंवर ब्रिजेश को मिली वहाँ पे। चुनाव में आप सपोर्ट करेंगे, बाकी नाराजगी जताएंगे? ये बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। नाराजगी नहीं जताते। नाराजगी के कारण क्या है उस पर आप जा ही नहीं रहे। नाराजगी की जड़ क्या है वो आप नहीं जाते। बताइएगा ना। मेरा कहना यह है कि जब आप अपने यहाँ किसी का सम्मान नहीं करेंगे, आप जब अपने यहाँ से दुत्कारेंगे लोगों को, तो आपको नाराजगी तो वो जताएगा। गरीब आदमी के पास और कुछ सारा नहीं होता। वो जब इस स्थिति में होता है कि जब चुनाव आते हैं तभी वो अपनी बात को रखता है। आम आदमी इसी तरह से अपना वो बताता है कि भाई आपने मेरे साथ, जनप्रतिनिधि ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। तो आपको अपने व्यवहार पे कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा। ये नाराज़गी तो नहीं तो रहेंगी। आप ये सोचते हो कि हम बस पार्टी के नाम पे ही मुझे सब कुछ हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा, लोगों से व्यवहार तो ठीक करना ही पड़ेगा। व्यवहार ठीक होगा तो हाथ मिलाएंगे, चुनाव ही लड़ेंगे। अनिल पुंडीर, आप व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं कि मंत्री का व्यवहार सही होना चाहिए, जनप्रतिनिधि का व्यवहार सही होना चाहिए। व्यवहार अगर सही हो गया आपके प्रति, आपके लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति, तो हाथ मिला लेंगे या चुनाव की दावेदारी या चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मेरा सवाल अपना कुछ भी नहीं है। मैंने ये आम बात की है, आम जनता की बात की है। हमारे गांव की जो आपने रणखंडी की बात की थी, मैं उसमें आम जन की बात की है। बिगुल तो आपने फूका है ना? बिगुल मैंने फूका। देखिए, मैं राजनीति कर रहा हूं तो बिगुल फूकने का मेरा वो है। ब्रिजेश के खिलाफ पहली बार ये मौका आया है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने न केवल दावेदारी ठोकी है बल्कि नाराजगी भी जताई है। निश्चित तौर पे नाराजगी मेरी जो है वो ये है कि आपने एक तय कर लिया कि यहाँ सब कार्यकर्ताओं को खत्म करना है। जो मजबूत लोग हैं उनको आपको जिंदा नहीं रखना, उनको बिल्कुल खत्म कर देना, उनकी राजनीति को खत्म कर देना। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं कि मैं अपने आप में दम है मेरे अंदर कि मैं किसी के खत्म करने से, या अगर सोच बना ले कोई कि मुझे इसे खत्म करना, मैं खत्म नहीं होने वाला। तो चुनाव तो लड़ा जाएगा फिर? चुनाव तो ये देखिए, मुझे 100% उम्मीद है कि इस बार जो हालात यहाँ पे हैं हमारे क्षेत्र में, निश्चित तौर पे टिकट कटेगा। मिलेगा किसको? मुझे मिलेगा। दावेदारी तो बहुत सारी नहीं, दावेदारी तो बहुत सारी है, लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। ठाकुर बहुत सारे लोग होंगे, तमाम लोग, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं सर्वे कराती है, पार्टी जनता की राय लेती है, पार्टी लोगों की राय भी जानती है, और जो यहाँ से लोगों के जिसके पक्ष में मत होगा उसे पार्टी टिकट देगी। और मुझे ये महसूस होता है कि जो ना निश्चित तौर पे इस बार टिकट कटेगा और मुझे टिकट मिलेगा। लगता है किस्मत में इस बार आपको टिकट? मुझे लगता है जी। चलिए, तो आपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर ठाकुर अनिल पुंडीर को सुना और साथ साथ दावेदारी जता रहे हैं, नाराजगी भी इनके अंदर है, जनप्रतिनिधि के प्रति है जो हाल फिलहाल में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है, और कहना है कि कम से कम उन लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा हो जिन लोगों ने आपको जिता कर, न केवल जिता कर प्रदेश में मंत्री बनाने में जिन्होंने सहयोग किया है, आप विकास कार्यों में भी कम से कम इक्वलिटी, समानता लाते तो अच्छा होता। और साथ साथ आश्वस्त है हाईकमान पे कि टिकट तो उनका कटेगा और मिलेगा, मुझको मिलेगा। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी।